Hi everyone, welcome back to the channel. This is Mahid this side and I welcome you all to another study vlog. In this vlog मैं तुम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी समर वेकेशंस ख़त्म होने से 2 दिन पहले मैं क्या कर रही थी. Without any further ado, let's directly jump into today's video. तो आज के दिन की तो स्टार्टिंग ही इतनी बढ़िया हुई थी. जैसे सुबह सुबह उठ के इतनी बढ़िया सी बारिश हो रही थी. एक तो वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से बारिश हो गई तो दिन बहुत अच्छा जाएगा पक्का. ओके, सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई डेस्क, जो कि हमेशा ऐसी ही रहती है, तो इसमें कोई भी सरप्राइज़ होने की बात नहीं है. डेस्क तो क्लीन होती रहेगी. उससे पहले मैं ज़रा कोल्ड कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद डेस्क आराम से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये तो मेरा डेली का काम है. तो ये वाले पार्ट में वैसे तो मैंने वीडियो में बोला था, बट एक तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था कूलर का, तो ये वॉइस अच्छे से नहीं आई थी, तो अब मैं इस वाले पार्ट का वॉइस ओवर कर रही हूँ. तो मैं यहाँ पे तुम लोग को बताना चाह रही थी कि ये जो मेरा बायो का प्रोजेक्ट है, ये मेरा हाफ़ हो चुका है, और अभी मुझे इसको हाफ़ हुआ है और हाफ़ करना है. बीच बीच में छूटा भी हुआ है, प्लस कुछ डायग्राम्स मेरे नहीं बने हुए हैं, आउटलाइंस करनी है, और भी बहुत कुछ मेरा छूटा हुआ है, तो वो मुझे करना है. प्लस इसकी मुझे फ़ाइल भी बनानी है, उसके ऊपर कवर भी चढ़ाना है, और भी बहुत काम करना है. तो चलो थोड़ा सा काम कर लिया जाए अब. तो उसके बाद मैं डायरेक्टली बैठ गई थी अपने बायो का प्रोजेक्ट करने के लिए. तो वैसे तो मुझे समझ नहीं आता यार, हम करते ही क्यों हैं ये प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये कहीं पे काम नहीं आने वाले हैं. और प्लस ना, इसमें जो जो मैं नाम लिख रही हूँ, मतलब ये जो है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके नाम जो मैं लिख रही हूँ, तो ये इतने मुश्किल है प्रोनाउंस करने में. भाई मुझसे तो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ पे प्रोनाउंस तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा 110% गलत प्रोनाउंस करने वाली हूँ. और साथ में जो हमारे सर ने डिक्टेट करवाया है वो, और जो हमारी बुक में लिखा है, लैब मैनुअल की बुक में, वो दोनों इतना डिफरेंट है कि मुझे दोनों साइड से देख देख के करना पड़ रहा है. बिकॉज़ वैसे तो अगर वो चेक कर दे बिना देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बट इफ़ वो चेक करें, गलती से देख लिया, तो क्या फ़ायदा पूरी क्लास के सामने सुनने से. तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत लिखने का काम था वो मैंने कर लिया, और अभी और लिखने का वर्क है, बट वो मेरे फ़ोन में है, और जिस फ़ोन में है उस वाले फ़ोन की बैटरी डेड है. तो मैंने सोचा अभी मैं थोड़ा डायग्राम्स का काम कर लें. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ डायग्राम फ़िश का. एंड आई मस्ट से कि मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. अगर मेरे डायग्राम्स मेरी मम्मा देखेंगी एंड शील से कि तुम्हारी ड्राइंग इतनी गंदी कब से हो गई माही. मतलब इतनी गंदी मेरी ड्राइंग हो चुकी है, जैसे अब मैं ड्राइंग पे फोकस भी नहीं कर रही हूँ. कुछ साल पहले आई वॉज गोइंग टू ड्राइंग क्लासेस ऑल्सो, और मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी देखो. और अभी भी ठीक ठीक ही है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ बहुत अब ख़राब हो गई है धीमे धीमे. बिकॉज 2 साल हो गए मैंने ड्राइंग लगभग बहुत कम ही बनाई है. और कभी अगर ऐसे मन कर गया बनाने का, तो तुम वो मन से बनाओगे तो अच्छी बनेगी. अब ये डायग्राम तो मैं मन से नहीं बना रही थी ऑफ कोर्स, बट जैसा भी था ठीक ठाक बन गया था. उसके बाद मम्मा ने मुझे जामुन ला के दिए थे, क्योंकि वो बाहर गई थी, तो वहीं मार्केट में मिल रहे थे, तो वहाँ से ले आई थी. एंड आई मस्ट से जामुन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे पास पहली बार आए हैं ये सीज़न में. पहली बार आए हैं मेरे पास जामुन. और एक बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर सा ओपिनियन है, बट मुझे सभी फ्रूट्स में जामुन बहुत अच्छा लगता है. बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है जामुन, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सच में. तो अपना बायो का प्रोजेक्ट करने के बाद, थोड़ी देर बैठने के बाद, अपना लंच वगैरह करने के बाद, मैं यहाँ पे करने लगी थी अपने हिंदी का प्रोजेक्ट. तो मैंने तुम लोग को नहीं बताया है, तो मैं तुम्हें आज बता देती हूँ कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी ले रखी है. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं, मैं आज बता रही हूँ, ठीक है. कंप्यूटर और हिंदी में चॉइस थी, तो मैंने हिंदी ली है, बिकॉज आई थिंक मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी है. हाँ, हिंदी में लिखना थोड़ा ज़्यादा होता है, ये मैं भी मानती हूँ, हिंदी में बहुत लिखना पड़ता है, बट तब भी हिंदी में आराम से मैं समझ लूँगी. चैप्टर की रीडिंग कर लूँगी, मतलब एक बार चैप्टर ही समझ लूँगी ना, तो उसके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो अच्छे से मैं कर लूँगी. और कंप्यूटर भी ठीक है, बट आई थिंक मैं हिंदी अच्छे से चला पाऊँगी, और आगे मुझे कंप्यूटर या हिंदी दोनों में से किसी का काम नहीं होने वाला है. तो अभी तो 2 साल ही तो चलाना है, तो कंप्यूटर या हिंदी कोई भी ले लेती, मैं चला तो मैं दोनों लेती, बट आई थिंक हिंदी मेरे लिए ज़्यादा सही थी. तुमने क्या लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, हिंदी और कंप्यूटर. ये क्लिप 6 बजे की थी. इतना प्यारा मौसम हो गया था ना, उसके बाद बारिश होने लगी थी, एकदम मज़ा आ गया था, इतना प्यारा मौसम था आज का. केमिस्ट्री में मेरा पहला वाला चैप्टर, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो कंप्लीट हो चुका है. मेरे नोट्स वगैरह भी बन चुके थे. बट ना, एक बात है कि मैंने अभी तक इसके पहले वाले चैप्टर की रीडिंग नहीं कराई थी. एक तो ये बुक अवेलेबल नहीं थी जब मैंने पहला वाला चैप्टर किया था, और ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की थी, पता नहीं हमारे घर के पास मिल नहीं रही थी. तो अभी मुझे इसका पहले वाले चैप्टर की रीडिंग एक बार करनी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया. तुम देख सकते हो एकदम साफ़ है किताब ये.
चलो ये वाले चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं और अपने नोट्स से एक बार रिवाइज़ करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 9:15 पे मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मैं देखो उस दिन भर से अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रही थी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और शाम को मैंने तुम्हें जैसे क्लिप दिखाया था कि बारिश होने लगी थी, तो इतना प्यारा मौसम हो गया था ना कि मैंने वहीं पे बारिश में बैठ के चाय पी ली, फ़ोन में इंस्टा की रील्स स्क्रॉल कर ली और बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी जितना टाइम बचा है उसमें कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, बिकॉज मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 अभी तक रीड नहीं किया, जैसे मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया है। और अपने नोट्स भी मैंने रिवाइज कर लिए। इसके बाद मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी, बिकॉज आई थिंक मेरा चैप्टर वीक है। और प्लस जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं यूनिट 1 जो जुलाई में स्टार्ट होंगे, उसमें सिर्फ केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर आने वाला है। तो आई थिंक ये थोड़े ज़्यादा अच्छे से अगर मुझे आता होगा तो क्योंकि एक ही चैप्टर आने वाला है, तो मे भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आए, घुमा फिरा के दे दें, डायरेक्ट तो नहीं देने वाले हैं। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, बट साथ में सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से एंड ऑल वो भी ट्राई करने पड़ेंगे। So that was all for today guys. If you enjoyed watching this one, please consider doing a subscribe to my channel and like this video, and I'll meet you all in the next vlog. Till then, take care and bye bye.